हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। आज अपने बात करेंगे 4 मई से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनकी चर्चा अपने करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी क्लासेज है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज के लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी किसने बनाई है? तो ये जो बैटरी बनाई गई है वो चीन के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? चीन के द्वारा बनाई गई है। और इस कोयला बैटरी का जो नाम रखा गया है वो रखा गया, इस कोयला बैटरी का नाम वो रखा गया ZCDCFC, इसका क्या है नाम रखा गया। ZC का अर्थ क्या होता है? जीरो कार्बन एमिशन, मतलब कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेगी। DCFC का मतलब क्या है? डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल, इसका क्या है नाम होने वाला है। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है कि मतलब शून्य जो कार्बन उत्सर्जन करने वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी क्या है, ये होने वाली है। अपने बात करें तो भारत का जो टारगेट है वो 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का क्या है टारगेट है। भारत का टारगेट कितना है? 2070 तक अपनी क्या है जीरो कार्बन एमिशन का क्या टारगेट है रखा गया। अब अपने बात करें कोयले की बात करें तो कोयला जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। भारत में सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है वो कौन सी प्रकार का पाया जाता है? बिटुमेन्स पाया जाता है। और सबसे जो खराब जो कोयला होता है वो कौन सी प्रजाति का होता है? पिट कोयला होता है। कौन सा होता है? पिट होता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो विश्व का सबसे काला प्रदेश किसे कहा जाता है? काला प्रदेश यानी सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पर मिलता है? तो रूर क्षेत्र जो जर्मनी का है वहाँ पर क्या मिलता है? कोयला मिलता है। और भारत का काला प्रदेश किसे कहते हैं? दामोदर नदी घाटी को क्या कहा जाता है? भारत का काला प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट आज के लिए 2 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो हाल ही में भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ पर संपन्न किया है? तो इस ऑपरेशन की मैं बात करूँ तो ये ऑपरेशन 1.0 स्टार्ट किया वो कहाँ पर? लद्दाख और लेह में किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के द्वारा इस ऑपरेशन को क्या अंजाम दिया गया। और ये ऑपरेशन कब तक चला है? तो 4 दिन तक ये क्या ऑपरेशन चला है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट रख लेना भी, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये लद्दाख की मैं बात करूँ तो लद्दाख की में वर्तमान में कितने ज़िले हो चुके हैं? 7 ज़िले हो चुके हैं। 5 नए ज़िले बने क्योंकि पहले आप सभी को पता है कि लेह और करगिल 2 ही ज़िले हुआ करते। वर्तमान में विनय कुमार जी सक्सेना है जो उपराज्यपाल किसके हैं? तो यार रखा उपराज्यपाल कहाँ के? वो है लद्दाख के। उन्होंने अभी 5 नए ज़िले क्या घोषित किए हैं, ये नोट रख लेना। 3 तो लेह के हैं और 2 किसके हैं? करगिल से क्या है अलग करके 5 नए ज़िले बनाए हैं अभी। तो टोटल कहाँ कितने ज़िले हो गए? वर्तमान में लद्दाख में 7 ज़िले हो चुके हैं। राजधानी क्या है इसकी? लेह है। और ये यूटी कब बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना था? यूटी बना था। बात करते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा स्वदेशी उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? सबसे पहले बात करें तो प्रोजेक्ट कौन सा है? 17A। इसके तहत स्वदेशी उन्नत मतलब स्वदेशी है और उन्नत किस्म का क्या है? स्टील फ्रिगेट है। स्टील का अर्थ क्या होता है? स्टील्थ का अर्थ होता है कि जो दुश्मन की जो रडार वगैरह उसके संपर्क में ना आए, वो कौन सा जहाज़ होता है? स्टील्थ होता है। फ्रिगेट का अर्थ क्या होता है? छोटा जहाज़। क्या होता है? छोटा जहाज़। तो उस जहाज़ का नाम क्या है जो वर्तमान में शामिल हुआ है, नौसेना में शामिल हुआ है? उस जहाज़ का नाम है, क्या नाम है? महेंद्रगिरी जहाज़ है। क्या नाम है? महेंद्रगिरी जहाज़ है जो भारतीय नौसेना में क्या हुआ है? शामिल हुआ है। इसके निर्माण की मैं बात करूँ तो इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में इसका क्या निर्माण है किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसके तहत निर्माण होने वाला याद रखा कि ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 17A जो तहत है, प्रोजेक्ट 17A है, इसके तहत जो निर्माण होने वाला पहला जहाज़ कौन सा था? नीलगिरी था। तो ये नीलगिरी क्लास का क्या है जहाज़ है? महेंद्रगिरी। ये भी क्या नोट रखना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आज के लिए आपका चौथा क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि हाल ही में आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए ख्वारल ऐप किसने लॉन्च किया है? भी कोई भी आपदा आ जाए तो उसकी तुरंत प्रतिक्रिया के लिए कौन ख्वारल ऐप लॉन्च किया, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया यार रखा मिजोरम राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? मिजोरम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देना, नाम क्या है इसका ऐप का? ख्वारल ऐप है। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो वर्तमान में मिजोरम के जो मुख्यमंत्री है लाल दुहोमा, ये इन्होंने इसको क्या है लॉन्च किया भी कोई भी आपदा है उसकी तुरंत अपने को प्रतिक्रिया या कोई जानकारी मिल जाए। मिजोरम की मैं बात करूँ तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। और ये राज्य कब बना था? तो 1987 में भारत का क्या बना था? ये राज्य बना था। ये भी क्या नोट रखना।
नेक्स्ट अपने याद रखा यहाँ पर एक महोत्सव है चाप चारकूट महोत्सव। कौन सा? चाप चारकूट महोत्सव कहाँ का वैसे प्रसिद्ध है? तो याद रखा ये भी कहाँ का? मिजोरम का प्रसिद्ध है। ये भी के नोट रख लेना। आज के लिए अपना 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि हाल ही में इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए व्हिटली जो पुरस्कार है वो किसे सम्मानित किया गया? सबसे पहले बात करें तो सर इंडियन स्कीमर होता क्या है? इंडियन स्कीमर की मैं बात करूँ तो ये एक प्रकार की जैसे बतख होती है उसी तरह का एक जानवर होता है, और इसकी जो चोंच होती है वो क्या है? मतलब संतरी कलर की होती है। इसी कारण याद रखा कि ये लुप्त प्राय प्रजाति है। क्या है? लुप्त प्राय प्रजाति है। और इसके संरक्षण के लिए जो अवार्ड दिया गया वो 2026 में दिया गया, और ये अवार्ड हर साल कहाँ पर दिए जाते हैं? तो लंदन में दिया जाता है। तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या अवार्ड दिया जाता है, और वर्तमान में अपने जो अवार्ड मिला है भारत को मिला है, क्योंकि ये अवार्ड इकट्ठा मिलता है, लेकिन वर्तमान में जो किसी भारतीय को मिला है तो प्रवीण शेख को मिला है। इनको क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने लुप्त प्राय प्रजाति इंडियन स्कीमर का संरक्षण किया, और ये इंडियन स्कीमर भारत में कहाँ पर मिलता है? तो गंगा बेसिन में मिलता है। विश्व की 90% जो इंडियन स्कीमर है ये भारत में ही मिलता है। ये भी क्या नोट है रख लेना भी, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट याद रखा कि इनकी एक पहल शुरू की गई थी प्रवीण शेख की, गार्डियन ऑफ द स्कीमर पहल प्रारंभ की थी। इसके तहत इनको अवार्ड दिया गया, और यही अवार्ड एक दूसरे भारतीय को मिला जिनका नाम क्या? बरखा जुब्बा। बरखा जुब्बा को मिला है, वो किस लिए मिला है? हिमालयन सैलामेंडर के संरक्षण के लिए क्या है ये अवार्ड दिया गया। ये भी क्या नोट रखना। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। तो वर्तमान में व्हिटली अवार्ड किसे मिला? प्रवीण शेख और बरखा जुब्बा को मिला है। ये नोट रख लेना। आज के लिए 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि हाल ही में चर्चा में रहे ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? सबसे पहले बात करें तो ये जो ई प्राप्ति प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किसके द्वारा किया गया? ईपीएफओ के द्वारा। ईपीएफओ आप सभी को पता है कि आप नौकरी लग जाओगे, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लगने के बाद जो आपके जितने भी खाते हैं उनके वगैरह को जो जांच होती है, या जितने भी पैसे वगैरह होते हैं वो जमा कहाँ पर होते हैं? वो होते हैं ईपीएफओ में। जो आपकी रिटायरमेंट के बाद में मिलते हैं तो वो ईपीएफओ के द्वारा आपको क्या पैसे दिए जाते हैं, जो कटौती होती है। तो इसको अपने हिंदी में क्या कहते हैं? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसको क्या है कहा जाता है। और इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उसका नाम क्या है? ई प्राप्ति प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ई प्राप्ति प्लेटफॉर्म इन्होंने क्या है लॉन्च किया है। और ये एक प्रकार का डिजिटल और ऑनलाइन क्या है प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या किया जाएगा कि जो भी बंद पड़े अकाउंट हैं या बिना दावे वाले, किसी को पता ही नहीं मेरा अकाउंट खुला है या नहीं खुला है, तो बिना दावे वाले अकाउंट को क्या है रीओपन करेंगे, और या जिसको पता ही नहीं है अकाउंट है तो उनको क्या खोजेंगे कि ये किसका अकाउंट है। तो ये ई प्राप्ति प्लेटफॉर्म बंद पड़े अकाउंट में बिना दावे अकाउंट को रीओपन या खोजने का क्या कार्य करेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आज के लिए 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PMJSY का चौथे चरण का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? अपने बात करें तो PMJSY क्या GSY का अर्थ क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का उद्घाटन किया है, और वो कब किया गया? 1 मई को किया गया। कब किया गया? 1 मई 2026 को इसका क्या उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो यह रखा कि अपने जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया? तो ओडिशा के रायगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया। इसके तहत क्या किया जाएगा कि 1701.8 किलोमीटर सड़क का क्या निर्माण किया जाएगा, जिससे 898 बस्तियों का फ़ायदा होगा। जो सड़क और कनेक्टिविटी या स्कूल या अस्पताल से क्या होगी कनेक्शन होगा इनका, इसी यहाँ से क्या इस चौथे चरण की क्या शुरुआत है की गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है रख लेना। तो वर्तमान में ओडिशा के रायगढ़ से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। GSY की मैं बात करूँ तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्या किया था? शुभारंभ किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट रखा। आप कमेंट में बताना कि कहाँ से किया था, ये आपको क्या कमेंट में बताना है। नेक्स्ट आज के लिए 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि हाल ही में विक्रम VT 21 प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? सबसे पहले बात करें तो ये जो विक्रम VT प्रोजेक्ट है वो DRDO के द्वारा लॉन्च किया। DRDO के बारे में याद रखा कि 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ पर बना हुआ है? तो नई दिल्ली में बना हुआ है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो समीर कामंद इसके क्या है हेड बने। नेक्स्ट अपने याद रखा कि विक्रम VT 21 जो एक प्रकार की क्या है कि इस प्रोजेक्ट के तहत क्या है कि 2 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? 2 बख्तरबंद
जिस पर क्या है दुश्मन देश अटैक करे तो भी उस पर क्या है नुकसान नहीं पहुंचे। बख्तरबंद का अर्थ ये होता है। और इसमें क्या किया जाएगा, 2 प्लेटफॉर्म में, तो एक तो पहिए वाला टैंक होगा और एक क्या होगा, बिना पहिए वाला टैंक। बिना पहिए वाला टैंक जैसे उबड़ खाबड़ की कोई भी जगह होती है वहाँ पर चला जाता है, और पहिए वाला टैंक जो क्या है रेगिस्तानी इलाके वगैरह होते हैं वहाँ पर क्या जो पहिए वाला टैंक क्या है चला जाता है। तो इसी के लिए याद रखा कि ये दोनों के दोनों क्या है बनाई गए, प्रोजेक्ट बनाए गए, और ये भी क्या है उभयचर है, मतलब पानी और स्थल दोनों में चल सकते हैं। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, DRDO के द्वारा किया गया कि भविष्य में अपने कोई भी युद्ध की स्थिति जैसे बनती है तो उबड़ खाबड़ जगह या पानी में दोनों में क्या है चलाया जा सकता है। ये नोट है, रख लेना भी। नेक्स्ट आज के लिए 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि हाल ही में भारत का पहला राज्य जहां न्यायिक व्यवस्था पेपरलेस होगी। स्टार लगा लो, आने वाले एग्जाम में 100% होगा। और इसकी घोषणा किसने की है, तो अपने बात करते हैं कि वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, सूर्यकांत जी हैं। उन्होंने क्या है गंगटोक में क्या है सिक्किम को भारत का पहला पेपरलेस राज्य न्यायपालिका क्या घोषित कर दिया। ये नोट है, रखना। अब यहाँ पर जो भी कार्य होगा वो क्या होगा, कागज़ कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगी। किससे माध्यम से होगी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगी, मतलब कागज़ कार्रवाई को क्या ख़त्म किया जाएगा। तो भारत की पहली न्यायपालिका है जहाँ पर पेपरलेस कार्य होगा, वो कौन सी होगी, मिज़ोरम, और इसकी सिक्किम होगी। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के द्वारा की गई है, गंगटोक से की गई है। ये नोट रखना, अच्छा क्वेश्चन आने वाले एग्जामों के लिए रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आज के लिए 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि हाल ही में प्रसार भारती के चेयरमैन किसे चुना गया है। प्रसार भारती की मैं बात करूँ तो सबसे पहले चेयरमैन चुना गया, वो किसके द्वारा चुना गया है, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा चुना गया है। अपने बात करें मंत्री जी कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। तो इन्होंने गीतकार प्रसून जोशी को प्रसार भारती का क्या बनाया, चेयरमैन बनाया। ये भी क्या नोट रखना। ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करें प्रसून जोशी के बारे में, याद रखा कि ये वर्तमान में याद रखा कि अगस्त 2017 से सेंसर बोर्ड के वर्तमान में क्या है, चेयरपर्सन है। सेंसर बोर्ड यानी आप सभी ने देखा होगा कि कोई भी फिल्म बनती है उसमें कट लगता है तो सेंसर बोर्ड ने कट लगा दिया, तो वो सेंसर बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, प्रसून जोशी है। और ये याद रखा कि मैकेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के CEO और एशिया महाद्वीप के चेयरमैन भी क्या ये रह चुके हैं, प्रसून जोशी। ये भी क्या नोट रख लेना। नेक्स्ट अपने बात करें प्रसार भारती के बारे में बात करूँ तो प्रसार भारती की स्थापना कब हुई, तो प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बना, नई दिल्ली। प्रसार भारती के तहत आपने देखा होगा कि DD दूरदर्शन होगी या आकाशवाणी होगी, ये दोनों जो चैनल है वो किसके तहत आते हैं, जो सरकारी चैनल है वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रसार भारती के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे आज के अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जिसकी अपनी चर्चा की है। अब अपने बात करते हैं जो PIB फैक्ट है उनकी बात करते हैं भी। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। आज के लिए पहला अपने PIB फैक्ट में यह रखा कि वर्तमान में वो रहेगा जो मैं डेली करवाता हूँ, पूर्व हाईकोर्ट के जज कौन है, अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, जो वर्तमान में क्या बने हैं, NCLT के क्या बने, अध्यक्ष बने। NCLT क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के क्या बने, ये अध्यक्ष बने, जो पंजाब और हरियाणा के जज भी रह चुके हैं। याद रखना, ये भी क्या नोट रख लेना भी। ठीक है। और मार्च 2026 में ही ये क्या हुए थे, रिटायर्ड हुए थे। तो वर्तमान में NCLT के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो NCLT के अध्यक्ष बने हैं कौन बने, अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने। कौन बने, अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने। नेक्स्ट आज के लिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट रहेगा, वो PIB के लिए कि विश्व प्रेस सूचकांक 2026 में, विश्व प्रेस सूचकांक मतलब अपनी मीडिया में भारत की कौन सा स्थान है, तो भारत का 180 देशों में 157वां स्थान आ चुका है। मतलब भारत का स्थान क्या है, गिरा है। इस बार 6 में पायदान क्या है, गिरा है। पिछली बार क्या थी, 151वीं रैंक थी भारत की, और वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 157वीं रैंक हो चुकी है। ये नोट रखना। और यह रैंक कौन जारी करता है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF ने क्या है जारी किया। ये भी क्या नोट रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करें इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है, तो नॉर्वे पहले स्थान पर, नीदरलैंड दूसरे पर, एस्टोनिया तीसरे पर, डेनमार्क चौथे पर, और स्वीडन क्या है 180 देशों में क्या है पहले स्थान पर है। ये नोट रख लेना, नॉर्वे। नेक्स्ट अपने बात करें तो जबकि निचले स्तर पर सऊदी अरब, ईरान, चीन, उत्तर कोरिया और ब्रिटेन ये सबसे निचले स्थान पर हैं। ये भी क्या नोट रखना। और भारत का जो प्रदर्शन है वो 25 वर्षों में सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुका है। ये भी क्या नोट रख लेना भी। ठीक है।
नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट है कि भारत ने याद रखा कि ऊर्जा में अपना आत्मनिर्भर भारत में क्या है नया शिखर है। 25 अप्रैल 2026 को 3:38 पर 2.56 गीगावाट अब तक बिजली को मांग को बिना कमी के सफलतापूर्वक क्या पूरा कर लिया। ये भी क्या नोट रखना, ये PIB की न्यूज़ थी, ये आपके नोट रख लेना भी, ठीक है। नेक्स्ट अपनी महेंद्रगिरी की बात की थी। ये देखो स्वदेशी उन्नत स्टील फ्रिगेट महेंद्रगिरी 17A की डिलीवरी। भारत का ये याद रखा कि इस प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्माण होने वाला छठा जहाज है। कितना जहाज है? छठा जहाज है। ये भी क्या नोट रखना, जिसकी अपने बात की। ये PIB डेली की डेली मैं न्यूज़ निकालता हूँ, जिससे आपको क्या है ये फ़ायदा होगा कि ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्या छपने वाले हैं, ठीक है। इसकी पूरी अपनी जानकारी बात कर ली। नेक्स्ट अपने बात करें तो समावेशी विकास की नई पहल, वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल के लिए DNRLM हेल्प इंडिया के बीच MOU पर क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए। ये भी क्या नोट रखना। ये डेली की डेली PIB न्यूज़ आपके लिए मैं डेली की डेली अंडरलाइन करके दूंगा, इसी प्रकार आप क्या नोट रखना। नेक्स्ट आज के लिए है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुजरात का पहला मल्टी लेन फ्लो बैरियर रहित टोलिंग सिस्टम क्या लॉन्च किया। ये भी क्या नोट रखना। किस पर किया? तो अपने नेशनल हाईवे जो 48 है, जो सूरत से भरूच खंड पर है, यहाँ पर क्या ये 84 टोल प्लाजा को भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बाधा रहित यानी बैरियरलेस, जहाँ पर कोई भी बैरियर वगैरह नहीं लगेगा, वह प्रणाली का शुभारंभ किया। किसने? नितिन गडकरी के द्वारा शुभारंभ किया गया। ये भी क्या नोट रखना। नेक्स्ट है कि आशुतोष गोवीरकर को 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए क्या निदेशक नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में यह रखा कि 57वां फिल्म महोत्सव दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है, दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें यह रखा कि निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आशुतोष गोवीरकर को क्या निदेशक नियुक्त किया गया। ये मोस्ट पर नोट रखना। ये आपकी PIB करंट से जो डेली के डेली मैं आपको इस प्रकार अंडरलाइन करके दूंगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगी, आप अपनी बुक में क्या है लिख सकते हैं, ये नोट रखना। ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जिसकी अपने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। 10 के 10 क्वेश्चन लिख लेना, और ये जितने भी मैंने न्यूज़ बताई है ये भी क्या नोट रखना। ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।